हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर पे। आज हम शुरू करते हैं मैट्रिक्स का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि। तो शुरू करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि। आव्यूह का मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब आपके पास जितनी भी पंक्तियां दी हों, मतलब जितने भी आपके आव्यूह की पंक्तियां हों, उनका गुणा कर दीजिए आप नंबर ऑफ कॉलम से, तो आपका कहलाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पिछली कक्षाओं में आपने देखा था कि हम किसी भी आव्यूह की पंक्तियां और स्तंभ कैसे निकालते हैं। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। मान लीजिए ये कोई आव्यूह आपका दिया हुआ है, ए बराबर 1 2 3 4 5 6, ये दिया हुआ था। तो इसमें पंक्तियां हमने कैसे निकाली थी? ये जो क्षैतिज रूप में है वो आपकी क्या थी? पहली पंक्ति। ये 4 5 6 ये आपके थे दूसरी पंक्ति में। और जो भी आपके ऊर्ध्वाधर रूप में थे, ये जैसे 1 and 4, ये आपका था पहला कॉलम। ये आपका था दूसरा कॉलम। और ये आपके ये सभी एलिमेंट्स क्या थे? ये आपके थे तीसरे कॉलम में, थर्ड कॉलम में। अब जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने की बारी आएगी तो हम क्या करेंगे? जो भी हमारे पास पंक्तियां दी हों, अब यहाँ पे कितनी पंक्तियां हमें मिलेंगी? पंक्तियों की संख्या होगी, पंक्तियों की संख्या आपकी होगी, यहाँ पे 2 पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या 2। और स्तंभों की बात आएगी तो स्तंभों की संख्या हुई, स्तंभों की संख्या आपकी है 3। तो जो इसका क्रम होगा, आव्यूह की कोटि या क्रम, ये आपका क्या होगा? जो आपकी आव्यूह की कोटि होगी, कोटि आपकी क्या हुई? नंबर ऑफ रोज, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो आपकी पंक्तियां 2 हैं और स्तंभ 3 है। इसका जो ऑर्डर हुआ वो क्या हुआ? 2 क्रॉस 3। आप इस ऑर्डर को आप यहां पे रखोगे, ये आपका हुआ ऑर्डर। यहां तक समझ में आए? अब अगर हमें ये निकालना हो कि इस आव्यूह में हमारे पास कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो जब हम एलिमेंट्स निकालेंगे तो इस जो हमारा ऑर्डर दिया हुआ है, इन दोनों का मल्टीपल कीजिए। जो भी आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है, इसका अगर हम मल्टीपल कर रहे हैं तो 2 इंटू 3 ये आपका आया 6। ये 6 जो है ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इस आव्यूह में है, जो इस आव्यूह के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो एक दो एग्जांपल के माध्यम से और समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल आप ऐसे लिख लीजिए, एक्स वाई जेड। अगर इसमें निकालनी हो कि नंबर ऑफ मतलब पंक्तियां कितनी हैं, तो ये क्या है? एक ही है क्षैतिज रूप में, तो आपकी ये हुई पहली पंक्ति है। और स्तंभ निकालना हो तो जो एक्स एलिमेंट है वो आपका पहले स्तंभ में है, वाई आपके दूसरे स्तंभ में है, और जेड जो है आपका वो तीसरे स्तंभ में है। तो इसमें क्या है? पंक्तियां कितनी हैं? पंक्ति बराबर पंक्ति आपकी 1 है, ये पंक्ति 1 है, और गुणे स्तंभ लिखना है, ये एक स्तंभ आपके 3 है। तो 1 क्रॉस 3 ये आपका हुआ क्रम।
ऑर्डर को हमेशा लिखा जाता है, ये पोजीशन ऑर्डर की ये पोजीशन होती है जिसे आप लिखोगे हमेशा पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्तियां 1 गुणे 3, ये आपका ऑर्डर हुआ। यहां तक बात समझ में आई। अब एक एग्जांपल और देख लीजिए छोटा सा, जिसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ 1 है। अब यहाँ देखिए आपका 1 क्रॉस 3 था, जब इसका आप मल्टीपल करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 3 आएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तो एक ऐसा ऑर्डर सॉरी मैट्रिक्स लीजिए जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट्स हो। ए दिया हुआ है, ए बराबर कोई भी एलिमेंट्स दिया है, मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ ए ही दिया हुआ है, तो इसमें पंक्तियों की संख्या कैसे निकालोगे? ये आप एक 36 लाइन खींचिए, ये क्या हुई? पहले स्तंभ, पहली पंक्ति, ये आपकी फर्स्ट पंक्ति हुई। और स्तंभ निकालेंगे तो आप एक वर्टिकल लाइन खींचिए जो ऊर्ध्वाधर लाइन, ये आपकी क्या हुई? पहला स्तंभ। इसका आप जब ऑर्डर आप लिखोगे तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर बराबर होगा पंक्ति गुणे स्तंभ, 1 क्रॉस 1। यहां तक समझ में आया? 1 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर हुआ। अब अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो तो 1 क्रॉस 1 का रिजल्ट भी 1 आएगा, तो जो आपके एलिमेंट्स हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 1 हुए, एलिमेंट्स जो आपका है वो भी 1 है, और ऑर्डर आपका 1 क्रॉस 1 है। अब बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं हम जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। आप जो आपके अवयव हैं, अवयवों का सामान्य निर्धारण। अभी तक जो भी आपने ऑब्जेक्ट पढ़े थे वहां पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ रोज और कॉलम, ये कोई संख्याएं, निश्चित संख्याएं थी। अब हमें किसी भी एल्जेब्रिक नंबर में पढ़ना, एल्जेब्रिक किसी अचर फॉर्म में पढ़ना है, तो क्या है? हम पढ़ते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। अवयवों का सामान्य निर्धारण, अवयवों का सामान्य निर्धारण। अब हम सामान्य निर्धारण कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें माननी पड़ेंगी। हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा ऑर्डर है या पंक्तियां, मान लीजिए हमारे पास जो पंक्ति है वो हम m पंक्ति मान लिए हैं, और जो स्तंभ है वो आपका n है। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे या जो आपका ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या होगा इसका? अगर आपके पास m पंक्तियां n स्तंभ है तो जो ऑर्डर होगा वो आपका होगा n क्रॉस n। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। ये आपका हुआ A मैट्रिक्स बराबर, ये आपने कोई मैट्रिक्स बना लिया। अब आपको बनाना है m पंक्तियां। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक एलिमेंट लिया आपने A, इसकी पोजीशन क्या है? ये आपकी क्या है? मान लीजिए पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति होगी, और ये किस में है? पहला स्तंभ में, पहला स्तंभ ही है। तो इसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? A1 पहले पंक्ति लिखेंगे और स्तंभ भी 1 है, तो ये हुआ A11। अब क्या हुआ? ये अब जो इसके आगे वाले एलिमेंट्स लिखेंगे, जो ये A है, पहली पंक्ति में है तो ये A1 हुआ। अब स्तंभ कौन सा हुआ? दूसरा स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ है। तो 1 के बाद यहां पे आएगा A12। उसके बाद थर्ड एलिमेंट हुआ आपका इस पहली रो का जो तीसरा एलिमेंट होगा वो क्या हुआ? A1 तीसरे कॉलम में है तो 13 हुआ। उसके बाद क्या हुआ? आपकी रो पहली होगी, एलिमेंट होगा आपके चौथे कॉलम का, तो A14 हुआ। उसके बाद क्या हुआ? A15 आएगा, फिर A16 आएगा। उसके बाद क्या हुआ? आप आगे बढ़ते गए तो रो आपकी वही रहेगी, और आपका जो कॉलम आपने मान लिया वो आपका स्तंभ हुआ n। तो आप किस स्तंभ पे तक गए? n। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, डॉट डॉट डॉट, आप कहां तक गए? n स्तंभ तक, यहां तक गए। तो क्या हुआ? आपका एलिमेंट A1 है। अब आप दूसरी पंक्ति में आ गए, अब सेकेंड पंक्ति में आपको आना है। यहां पे क्या हुआ? सेकेंड पंक्ति में आए तो पहला, यहां पे क्या लिखा जाएगा? सेकेंड पंक्ति, पहले कॉलम में है A21। अब क्या हुआ?
पंक्ति अभी भी आपकी दूसरी चल रही है और कॉलम आपका दूसरा है, A22 हुआ। उसके बाद पंक्ति दूसरी, कॉलम तीसरा, फिर उसके बाद आपका जो पंक्ति है वो दूसरी है, कॉलम आपका N है। इसके बाद आपकी थर्ड रो आ गई, ये तीसरी रो हो गई। यहाँ पे 3 आया, कॉलम फर्स्ट है। उसके बाद क्या आएगा, A32, आपकी जो रो होगी वो 3 रहेगी और कॉलम आपका सेकेंड हुआ। तो यहाँ पे क्या आया, A32। उसके बाद 31 32, एक बाद उसके बाद थर्ड रो और तीसरा रो और तीसरा कॉलम। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बढ़ते जाएंगे आप, तीसरी रो है ही है, तीसरी रो तो सभी में रहेगी। उसके बाद क्या हुआ, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम। उसके बाद कौन सा आया, थर्ड रो और इन नंबर का कॉलम। उसके बाद बढ़ते जाइए, अब चौथी रो में आए, पांचवी रो में। उसके बाद क्या आपने मान रखा है, एम रो, तो आप आ गए एम रो में और कॉलम आपका पहला है। उसके बाद रो आपकी एम चल रही है और कॉलम आपका सेकेंड है। आपकी रो कौन सी चल रही, एम, कॉलम आपका तीसरा है। और इसके बाद जब आप आगे तक बढ़े तो आपकी रो यहाँ एम चल रही थी और यहाँ पे कॉलम कौन सा चल रहा था, एन नंबर का, तो ये हुआ एन। और आपने ऑर्डर क्या मान रखा था पहले से, एम क्रॉस एन, तो ये हुआ आपका ऑर्डर। यहां तक समझ में आया। अब अगर कोई भी ये एलिमेंट है, इसी एलिमेंट्स को या कोई ये एलिमेंट्स, अगर इनको हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहें, सिंगल एलिमेंट्स को बाहर लेके, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ये ए बराबर आपका हुआ, इसको हम आपने मान लिया ए। अभी यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ था, इसको जब जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो आई, यहाँ 1 को हम रो को आई लिख ले रहे हैं और कॉलम को जे। तो आई और जे की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, इसको देखिए। यहाँ पे आई, अगर देखिए रो जो है आपकी, पंक्तियां वो कैसे कैसे वेरी कर रही, यहाँ पहली पंक्ति थी, उसके बाद पहली पंक्ति के बाद दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, उसके बाद कहां तक गया आपका, एम पंक्तियों तक। तो जो आई की वैल्यू है, पंक्तियों की बात करते हैं, तो जो आपकी पंक्ति है, पंक्ति क्या है, आई। आई क्या है, आई 1 के बराबर है, पहली पंक्ति है। कोई भी आप व्यू हो उसमें कम से कम एक पंक्ति जरूर होगी, एक से कम पंक्तियां नहीं हो सकती, क्योंकि आप कोई भी अगर आप व्यू ले रहे हो, अगर उसमें एक भी एलिमेंट हो, भले वो 0 ही क्यों ना हो, लेकिन वो एलिमेंट्स जरूर होगा। भले वो एक 0 है उस आप व्यू में, अगर सभी 0 हैं तो वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो उसमें कोई एक एलिमेंट्स, कोई अवयव जरूर है, और उस कोई भी अवयव अगर है तो उसका कोई ना कोई पंक्ति, कोई स्तंभ जरूर होगा। तो पंक्ति कौन सी है, आई। आई 1 के बराबर है, आई 1 के बराबर भी है, पहली पंक्ति है मिनिमम 1 के बराबर हो सकती है, और जो पंक्ति है वो 1 से अधिक भी हो सकती है। जो आई है यहाँ पे देखिए, 1 के बाद 2 आया, मतलब जो पंक्तियां हैं वो 1 से अधिक भी हो सकती हैं, तो 1 से अधिक भी हो सकती है, मतलब आई इज ग्रेटर देन 1, जो पंक्तियां हैं वो 1 से अधिक भी हो सकती हैं। अब देखिए आपकी पहली पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, जो पहली पंक्ति मतलब आई है वो 1 से बड़ा है, वो आपने यहां से लिख लिया, बराबर भी है यहाँ। अब क्या हुआ, आप ए पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, उसके बाद आप कहां तक पहुंचे, आपका जो आई है वो एम के बराबर भी पहुंच गया ना। आपकी जो लास्ट पंक्ति वो एम के बराबर तक पहुंच गई, तो मतलब आप आई की वैल्यू एम तक भी आ जा सकती है। क्या आपके पास एम से अधिक पंक्तियां हैं, नहीं है, तो आई क्या है, वो एम से छोटा है, एम से छोटा। तो इसे आप जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि आई जो है वो क्या है, 1 से बड़ा है, आई जो है 1 से बड़ा है, 1 के बराबर भी है, ऐसे लिख सकते हैं। आई जो है वो एम से छोटा है, आई एम से छोटा है, आई जो है एम के बराबर भी है। तो ये आपका पंक्तियों के लिए आई की वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम कहां तक हो सकती है। और अब यहाँ पे एम क्या हो सकता है, एम जो है वो होगा क्या, नेचुरल नंबर। एम बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 2 3 4 ये सभी नेचुरल नंबर हैं। आई सॉरी यहाँ पे क्या है, एम, हाँ, एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन क्या है आपका, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब सेम इसी चीज को हम जे के लिए अगर लें, इसको हटा रहे हैं, जे के लिए जब लेंगे तो सेम यही चीजें कॉलम के लिए आ जाएंगी। इसको हटा रहे हैं, नहीं इसे रहने दीजिए।
इस तरफ बनाए हैं। अब जब हम जे के लिए लेंगे तो जे किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्तंभ को। तो जे क्या होगा? 1 के बराबर हो सकता है, होगा। अगर सिर्फ एक एलिमेंट ले, मान लो हमने कोई एलिमेंट ले लिया 1, तो यहाँ क्या है? स्तंभ 1 है, पंक्ति भी 1 थी, तो जे क्या है? 1 के बराबर भी हो सकता है। हम कोई आप व्यू लेंगे जिसमें 2 पंक्तियां हो सकती हैं, 3 पंक्तियां हो सकती हैं, 4 पंक्तियां हो सकती हैं, तो जो स्तंभ होगा वो 1 से अधिक भी हो सकता है। तो जो स्तंभ है वो 1 से अधिक भी हो सकता है। अब क्या हुआ? स्तंभ कितना भी अधिक होगा, m मैक्सिमम हमारा कहां तक जाएगा? n तक। जो स्तंभ है वो क्या होगा? n से आपका छोटा होगा, और लेकिन आपका n तक गया तो n के बराबर भी हो सकता है, n के बराबर भी हो सकता है। इसको जनरल सिंगल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जो आपका j है वो क्या है? 1 से बड़ा है लेकिन बराबर भी है, और जो j है वो n से क्या छोटा है? n से छोटा है और बराबर भी है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और यहीं पास में उसको भी लिख लीजिए। और i के लिए भी i क्या है? 1 से छोटा या बराबर होगा, और n से, सॉरी यहाँ m है, m पंक्तियां हैं जहां पे। अब यहाँ से वही चीज लिख दीजिए, m और n कहां से बिलोंग करेंगे? आपकी प्राकृतिक संख्याओं से। बिलोंग्स टू n, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। यहां तक समझ आए? 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सेट आ रहे हैं। कोई आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है A बराबर x y z a b c। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब आपको यहाँ पे ये फाइंड करना है कि इस आव्यूह का क्रम क्या है और इस आव्यूह में कितने अवयव हैं। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर निकालते हैं, क्योंकि जब हमें ऑर्डर पता होगा तभी हम उसको आगे कंटिन्यू करके हम उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर निकालिए। तो इसके लिए क्या है? सबसे पहले पंक्तियां निकालिए। यहाँ कितनी पंक्तियां हैं? एक पंक्ति ये है आपकी, दूसरी पंक्ति ये है। स्तंभ कहाँ है? एक आपका ये स्तंभ है, दूसरा स्तंभ, और ये तीसरा स्तंभ। तो इसमें पंक्तियां कितनी हुई? पंक्ति आपकी हैं 2, स्तंभ आपके हैं 3। तो इसका जो ऑर्डर हुआ, क्रम हुआ, क्रम क्या होगा? क्रम हुआ आपका पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्ति आपकी 2 है और स्तंभ 3 है, तो ये आपका ऑर्डर हुआ 2x3। आपका ऑर्डर हुआ 2x3। जब आपको निकालना हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये आपका क्या हुआ? 2x3 की वैल्यू क्या होगी? 6। एक थोड़ा अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं जो आपने पहले, जिससे आप परिचित भी होंगे, जो आपकी गिनती है, तो उसको एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आपने ये तो पढ़ा ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद जो भी है, यहाँ पे 11 के बाद क्या आता है? 21, यहाँ पे 31, यहाँ 41, 51, 61, 71, 81, 91। इसके बाद यहाँ बीच का तो लिख लीजिएगा 20, यहाँ 30, यहाँ पे 40, सॉरी 11 से 20 30 नहीं, हाँ 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ये बीच में भरे हुए हैं, मान लीजिए भरे हुए हैं। एक ये हुआ, ये
ऐसे लिखी हुई होती है। तो अगर हम इसको एक अवयव की तरह मान लें, ये आपका ए बराबर दिया हुआ है, ये कोई आपका अवयव की तरह इसको मान लें, जो बहुत बड़ा सा अवयव है। ऑर्डर क्या है अभी देखते हैं। अगर इसमें हम पंक्तियों की संख्या निकालना चाहें तो ये क्या है आपकी पहली पंक्ति, ये आपकी दूसरी पंक्ति, ये आपकी तीसरी पंक्ति, ये आपकी चौथी पंक्ति, ये पांचवी, ये 6 नंबर, ये 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। टोटल पंक्तियां कितनी है यहाँ पे आपकी? पंक्तियां आपकी हैं 10। अब स्तंभ की बात करें तो स्तंभ कौन से हैं आपके? स्तंभ भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्तंभ कितने हैं आपके? स्तंभ भी आपके हैं 10। अब अगर इसका क्रम लिखना चाहें तो क्रम क्या है? क्रम आपका होगा पंक्ति गुणे स्तंभ, ये आपका ऑर्डर हुआ। और अगर अवयवों की संख्या निकालनी हो तो क्या हुआ? ये हुआ आपका 100। मतलब इस अवयव में, मतलब 1 से लेके 100 तक की गिनतियों में 100 अवयव होते हैं, जो वैसे होते भी हैं 1 से 100 तक। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।